नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। झारखंड विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण की वोटिंग। 43 विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान। आज 10 राज्यों के 31 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रही वोटिंग। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार दौरे पर 12,000 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। दरभंगा में पीएम मोदी ने एम्स की रखी आधारशिला। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी लक्ष्मण रेखा। आरोपी या दोषी का घर गिराना भी गलत। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सुनाया फैसला। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण की वोटिंग का दिन है। झारखंड में आज पहले फेज की वोटिंग के तहत 43 विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान हो रहा है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग करवाई जा रही है। चंपाई सोरेन समेत आज कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। झारखंड की 81 सदस्य विधानसभा के पहले चरण के लिए आज चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में राज्य के 43 सीट पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। कुल 2 करोड़ 60 लाख मतदाताओं में से 1 करोड़ 37 लाख मतदाता आज मतदान करेंगे। इसके अलावा आज 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी करवाए जा रहे हैं। साथ ही केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। आज कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। आज विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के चलते सभी पार्टियों के लिए आज ऐतिहासिक दिन बना हुआ है। झारखंड में 43 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान आज सुबह से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान की अपील करते हुए इसे लोकतंत्र का उत्सव बताया। पीएम ने मतदाताओं से पूरे उत्साह के साथ भाग लेने का आग्रह किया। वहीं पहली बार वोट करने वाले युवाओं को प्रधानमंत्री ने बधाई दी और कहा कि पहले मतदान फिर जलपान। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर नागरिक की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है और इसकी शुरुआत उत्साहपूर्ण मतदान से होती है। झारखंड के विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जनता का उत्साह देखने लायक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में आज पहले दौर की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ मतदान करें। झारखंड विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है। इसी दौरान लातेहार विधानसभा चुनाव क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर हादसा हो गया। वोटिंग सेंटर पर ड्यूटी में तैनात सीआरपीएफ जवान को गोली लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक घायल जवान की पहचान संतोष यादव के रूप में हुई है। सीआरपीएफ जवान संतोष कुमार यादव लातेहार के लाभर में विधानसभा चुनाव को लेकर ड्यूटी पर तैनात थे और इसी दौरान पिकेट में ही एक्सीडेंटल फायरिंग हुई, जिसमें संतोष कुमार यादव को सिर में गोली लग गई। पिकेट में तैनात जवानों ने उन्हें इलाज के लिए मोदिनी राय मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया। जवान को एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए रांची भेजा गया। वहीं घटना के बारे में सूचना मिलते ही सीआरपीएफ के आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायल जवान का हालचाल जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर आए। अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को करीब 12,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इसमें विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया जाना शामिल है। एक अनूठी पहल के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के रेलवे स्टेशनों पर 18 जनऔषधि केंद्रों का भी शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री ने सौगातों का पिटारा खोलते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में 4,020 करोड़ रुपए से अधिक की कई पहलों की आधारशिला रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर आज फैसला सुनाते हुए कहा कि यह कानून का उल्लंघन है। किसी भी मामले पर आरोपी होने या दोषी ठहराए जाने पर घर तोड़ना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कानून का राज होना चाहिए। बुलडोजर एक्शन पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता। गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिलना चाहिए। जिम्मेदार अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बुलडोजर एक्शन का मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। अगर किसी मामले में आरोपी एक है तो घर तोड़कर पूरे परिवार को सजा क्यों दी जाए? पूरे परिवार या उसके घर को नहीं छीना जा सकता। बुलडोजर एक्शन दरअसल कानून का भय नहीं होने को दर्शाता है। कोर्ट ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं है। किसी भी आरोपी का घर नहीं गिरा सकते। कोर्ट ने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा।
दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई समेत कई पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की है। इस दौरान कुछ अपराधियों को हिरासत में लिया गया है और सभी से पूछताछ जारी है। गैंगस्टर्स के आतंक को खत्म करने के लिए दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि गैंगस्टर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है और रात भर गैंगस्टर्स के ठिकाने पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, कौशल चौधरी गैंग, हिमांशु भाऊ और गैंग काला जाथेड़ी, हाशिम बाबा छेनू गैंग, गोगी गैंग, नीरज बवानिया, टिल्लू ताजपुरिया गैंग से जुड़े एक्टिव और वांटेड बदमाशों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। गैंगस्टर से जुड़े शूटर्स और गुर्गों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच समेत स्पेशल स्टाफ और लोकल थाना पुलिस की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहीं कई बदमाशों को हिरासत में ले लिया गया है। नवनिर्वाचित सरपंचों के बाद अब पंचों की शपथ दिलाने की तैयारी चल रही है। 19 नवंबर को पंचों को शपथ दिलाई जाएगी और इस संबंध में पंजाब सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले गत शुक्रवार को लुधियाना के गांव धनानसू में गांव में हुई पंचायत चुनावों के दौरान चुने गए सरपंचों का शपथ समारोह करवाया गया था, जहां दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विशेष तौर पर पहुंचे थे। आगरा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मथुरा की एक रिफाइनरी में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। यहां पर आग लगने से 8 लोग झुलस गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें उपचार के लिए दिल्ली भेजा गया है। मथुरा रिफाइनरी की सीनियर कॉर्पोरेट मैनेजर डॉक्टर रेणु पाठक ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि मथुरा रिफाइनरी में पिछले 1.5 महीने से रखरखाव के लिए काम बंद था और आज कार्य शुरू किया गया। तभी रिफाइनरी के मुख्य संयंत्र से संबंधित एवीयू यूनिट में एक धमाके के साथ आग लग गई। उन्होंने बताया कि इस घटना में करीब 1 दर्जन लोग प्रभावित हो गए, जिनमें से 8 कर्मचारियों को झुलसने के कारण पहले रिफाइनरी के ही अस्पताल में उपचार देने का प्रयास किया गया और उनमें से 3 कर्मचारियों की गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली के अपोलो अस्पताल भेजा गया और अब मथुरा रिफाइनरी में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। रिफाइनरी प्रबंधन ने घटना के कारणों की जांच करने के आदेश जारी किए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को घायलों का गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करने और राहत कार्य की निगरानी का निर्देश दिया है। आज रिफाइनरी में घटना हुई है। इसमें हमारा सभी जानते हैं कि हमारा शटडाउन चल रहा है अभी रिफाइनरी का, और लास्ट में स्टार्टअप एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें हमारा जो मदर यूनिट है एवीयू, आज उसमें स्टार्टअप एक्टिविटीज चल रही थी, जिस दौरान एक ये इंसिडेंस हुआ जिसमें फायर हुआ है। और वहाँ जो काम करने वाले हमारे 8 साथी थे, जिसमें 3 हमारे रिफाइनरी एम्प्लॉयज हैं और 5 जो हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं। उन लोगों को बर्न इंजरीज हुई हैं और उनमें से 3 लोगों को हमने अपोलो हॉस्पिटल रेफर किया है। बाकी 5 जो हैं हमारे रिफाइनरी नगर में जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अर्धचंद्राकार गंगा के तट पर देव आराधना के मुख्य पर्व देव दीपावली पर 15 नवंबर को विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की अलौकिक छटा निहारने देश विदेश से लोगों का हजूम उमड़ेगा। दीपों से जगमग होते घाट पर अप्रीतम और अविस्मरणीय मां गंगा की आरती पहली बार लोग वेबसाइट पर भी देख सकेंगे और प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी भी दिल्ली से इसके साक्षी बनेंगे। गंगा सेवा निधि की ओर से पहली बार देव दीपावली वेबसाइट पर दिखाई जाएगी और वेबसाइट का शुभारंभ 15 नवंबर को ही होगा। यह पहली बार होगा जब वेबसाइट के माध्यम से देश विदेश में बैठे लोग देव दीपावली देख सकेंगे। इस साल शौर्य रजत जयंती मनाई जा रही है। गंगा आरती के दौरान एक संकल्प गंगा किनारे के तहत मां गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने, पर्यावरण व जल संरक्षण के लिए एक साथ लाखों लोगों को संकल्प दिलाया जाएगा। राजधानी दिल्ली में हवा की दिशा और गति बदलने से आबोहवा में थोड़ा सुधार हुआ है, मगर दिल्ली एनसीआर में धुंध छाई हुई है। आबादी वाले इलाकों के साथ ही खुले क्षेत्रों में धुंध की चादर गहरा गई है। मौसम में ठंडक बढ़ी है तो वहीं दृश्यता में कमी आई है। सवेरे 6 बजे पालम हवाई अड्डे पर दृश्यता 100 मीटर से भी कम रही। हालांकि वायु गुणवत्ता सूचकांक 334 दर्ज किया गया है, जिसमें स्मोक की चादर लगातार छाई रही। इससे लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी हुई। वहीं सुबह स्मॉग और धुंध की वजह से दृश्यता में गिरावट दर्ज की गई। इससे वाहन चालकों को दूर तक साफ साफ देखने में परेशानी हुई। मौसम विज्ञान संस्थान के मुताबिक आज से हवा की दिशा बदलेगी और इस दौरान उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व दिशा से हवाएं चलेंगी और वहीं हवा की चाल 2 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की आशंका है। इससे प्रदूषण का स्तर और बढ़ने का भी अनुमान है। वहीं यहाँ से ठंड बढ़ने के भी पूरे आसार है। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।